everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of बिहार टेक्स्ट बुक। और इस टाइम पर हमारी क्लास का टाइम नहीं है, एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बस उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से मिली हूँ। और छोटी सी तो नहीं, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट आपकी सक्रिय हो रखी है, आपकी 1 बाय 1 सारी वैकेंसीज आ रही है, यानी कि धीरे धीरे करके आप जिस जिस पोस्ट का जिस वैकेंसी का वेट करते हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज आ रही है। और इसी सिलसिले में आपकी एक और नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा और ऑब्वियसली आपको थंबनेल से भी दिख गया होगा कि अब के बारे जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, वो कौन से डिपार्टमेंट से रहेंगी। वो मैम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, यानी कि आपके नर्स से रिलेटेड है। नर्स से रिलेटेड कितनी क्या कुछ पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कहां पर कितनी क्या कुछ पोस्ट खाली है, इन सभी बातों पर बातें कर लेते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और स्पेशली इस न्यूज़पेपर कटिंग के साथ में कि आयोग ने इस बारे में क्या बोला है, क्या कुछ कहा गया है। चलिए फिर, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये पढ़ करके पूरा डिस्कस करके सुना देती हूँ, है ना। इसमें है कि 2 महीने में शुरू होगी 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया। टाइम दिया है आपको केवल 2 महीना, है ना। 2 महीने में शुरू होगी और पोस्ट कितनी है, 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया। अब इस 21,000 को कैसे क्या कुछ डिवाइड किया गया है मैं एक बारी बता देती हूँ। बोला गया है राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्सिंग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है कि जल्दी ही जो ये नियमावली है इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए टाइम रखा है 2 महीने। जिलों से 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। रिक्ति संबंधी अधियाचना दिसंबर अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। दिसंबर के लास्ट तक इसको भेज दिया जाएगा। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी दिसंबर के लास्ट तक। उसके बाद बोला है, इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर के चयन की प्रक्रिया पूरी करेगा, है ना। दिसंबर तक उनको भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको आवेदन करना होगा, यानी कि आपको फॉर्म फिल करने होंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। नई नियमावली के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि ऑब्वियसली आपका रिटन टेस्ट होगा। सभी स्वास्थ्य विभाग में नर्स के 6,298 यानी कि अप्रोक्स बोल सकते हैं 6300 और एएनएम की 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी है। टोटल आपकी जो पोस्ट है ना उनको ऐसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या है ना, 15,000 आपकी 15,000 के नियर बाय एएनएम की है और 6,298 यानी कि मैम 6300 के नियर बाय आपकी नर्स की है। टोटल कितनी हो गई, 21,000 अप्रोक्स। बोला गया है स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि आने वाला जो वर्ष है 2025-26 के आरंभ में चयनित नर्स की नियुक्ति अस्पतालों में कर दी जाए। ये आपका एक प्लानिंग चल रही है कि 2024-25 आपका आए, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और 2025 का जो आपका नया वर्ष आने वाला है ना, 2025-26 का जो आपका वर्ष रहेगा उस वर्ष में आपका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर दिया जाए। ये अनुमानित है, मतलब ये प्लानिंग चल रही है। उसके बाद बोला गया है चयनित नर्स की नियुक्ति अस्पतालों में कर दी जाए। राज्य के सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों में लगभग 28,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स प्रशिक्षित होते हैं। टोटल कितने हैं, 28,000 स्टूडेंट हर साल है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों को मिला करके राज्य में नर्स के लगभग 43%। यहां तक की न्यूज आपकी ऊपर की अलग है, इसी के बारे में एक इसका सब पोर्शन है, थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है, वो भी मैं बता देती हूं आपको। राज्य में नर्स के लगभग 43% पद रिक्त हैं। वर्तमान में राज्य में नर्स के लगभग 43% पद रिक्त हैं। ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,183 स्वीकृत पद हैं। इसमें वर्तमान में कार्यरत 27,013 हैं।
ए ग्रेड नर्स के 17,314 स्वीकृत पद हैं। इसमें आपका 9,668 कार्यरत है, यानी ए ग्रेड नर्स 7,646 पद रिक्त हैं। एएनएम के 29,870 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 17,345 कार्यरत हैं। 29,870 नियमित एएनएम में सबसे अधिक स्वीकृत पद पटना जिले में, जिसमें कि 2,110 है। यहां वर्तमान में कार्यरत एएनएम की संख्या 1,133 है, यानी 977 पद रिक्त हैं। उसके बाद बोला गया है क्या कि गया में 1654 स्वीकृत पद हैं, जिसमें कि 1,045 रिक्त है। कहने का मतलब यह है कि अगले 2 महीने में आपकी इतनी वैकेंसीज नर्स और एएनएम के लिए आने वाली है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025-26 जो आपका आने वाला वर्ष है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का जो आपका प्रक्रिया है, उसको पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही मुझे आपको बताना था। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।